ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ। ਸਤ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1244 ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਨਵੰਤਾ ਇਵਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਤਨ ਕੋ ਜਾਉ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ। ਅਰਦਾਸ शुद्ध उच्चारण पड़ेगा, पीछे सारी संगत गज के बोल। श्लोक महला पहला। तनवंता इवही कहै अवरी तन को जाऊं। नानक निर्धन तित दिन जित दिन विसरै नाओ। धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक साहब इस श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਧਨਵੰਤਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਧਨ ਮਿਲੇ। ਧਨਵੰਤਾ ਇਵਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕੋ ਜਾਉ। ਹੋਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਬੋਲ ਨਾ ਸੁਣੈ ਸੁਣ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ, ਰੌਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਹਿਸ ਖਟੈ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਨ ਤਿਤ ਦਿਨ ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੀ ਧਨ ਨਾਮ ਧਨ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ।
महला पहला। सूरज चढ़े मिजोग, सब सै कटै आरजा। तन मन रत्ता भोग, कोई हारै कोजणै। सबको भरिया फूक, आखण कहण ना थमिया। नानक वेखै आप, फूक कढ़ाए टह पवै। इस श्लोक विच गुरु साहब बख्शिश करते हैं, सूरज चढ़ै वियोग, सब सै घटै आरजा। देखो, सूरज चढ़ता है, रात खत्म हो जाती है, दिन भी खत्म हो जाता है। एक दिन उम्र का घट गया, उम्र नालों विछोड़ा पै गया एक दिन का। जिहड़ी उम्र बख्शी सी उस परमेश्वर ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक दिन घट गया। ਅਸੀਂ दिन ही ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ कि रात ਨੂੰ रात का ना ही नाल जिक्र करते, दिन रात घट गया। विजोग हो गया, विछोड़ा हो गया, वो दोबारा नहीं आ सकती। जिहड़ी उम्र चली गई, जिहड़ा घंटा चला गया, जिहड़ा दिन चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह करके रोज़ उम्र घट रही है, हर दिन हर रात उम्र घट रही है। तो ये तन मन रत्ता भोग, कोई हारै कोई जिणै। पर मनुख का मन जिहड़ा है, जिसका भी मन तन माया के भोगण विच ही रुझा होया है, सिर्फ माया नाल ही मोह है, वो तो मनुख जन्म मरण की जिहड़ी बाजी है वो हार जाता है। मनुखा जन्म की बाजी, भाव धन कमान चित जोड़ी रखिया, उम्र का समा लंघ गया एक एक दिन करके, वो फिर जीवन बाजी हार गया। क्योंकि मनुखा जीवन बहुत मुश्किल नाल मिलिया सी, ते ये सफला नहीं होया। माया नाल जुड़ के सफला नहीं हो सकता। सफला कद नाल होना है? गुरु के नाम नाल जुड़ के। तो कोई विरला मनुख गुरु के शब्द नाल जुड़ के ते उस परमात्मा का नाम हासिल करता है, कोई भागां वाला। तुसीं हुणे झाती मार लो, आपां हॉल दे विच गुरु के दर ते किन्ने को प्राणी बैठे हैं, ते किन्नी दुनिया संगत किन्नी है, दुनिया किन्नी है, संसार किन्ना है। गिने चुने लोग बैठे, कोई विरले जिहड़े गुरु दर ते बहिंदे ने, गुरु नाल जुड़ते ने, गुरु नाल चित जोड़ के अपना जीवन सफला करते हैं। कोई विरले। तन मन रत्ता भोग, कोई हारै को जिणै। को मना कोई विरला, जिणै भाव जितदा है। सबको भरिया फूक, आखण कहण न थमिया। माया के कारण हरेक जीव हंकार नाल आफरिया पिया है, फूक भरी पई है, हंकार है। ते आखण कहण ना थमिए, आखियां समझाया वो समझदा नहीं। क्योंकि माया जिहड़ी है ना, वो अगे दीवार बन जाती। गुरु का शब्द उन्होंने समझावांगे, उन्होंने उहदा उल्ट असर होएगा, उन्होंने गुस्सा लगेगा, उन्होंने क्रोध आएगा। क्योंकि जिहड़ी गुरु की बाणी है वो वास्ते तो वो जहर वर्गी लगती है, मायाधारी। सबको भरिया फूक। हुण संसार में जीव है, थोड़ा थोड़ा हंकार, आप बैठे हाँ सारे मेरे वर्गे, ये सूक्ष्म हुंदा है हंकार। ये पता नहीं लगता कदों बंदे के अंदर ये काबू कर लेंदा मन। दो अखर पढ़ लिया, असी गुरबाणी का पाठ सीख लिया, तो भी हंकार हो जाता है। मैं पाठ कर लेना,
जे मेरे वर्गा कोई 2 अखर बोल के सुना लेंदा तो उन्होंने भी हंकार हो जाता है। लेकिन असी तो गुरु ते मान करना चाहते हाँ, तो मान करना चाहिए। मान ये करना चाहिए कि सानू गुरु ने अपने दर ते लिया, गुरु लिया, उन्हें बख्शिश की तां असी जुड़े। मान उस गुरु ते करना चाहिए, अपने आप ते मान नहीं करना चाहिए। कहते ने सब को भरिया फूक आखण कहण ना थमीए, रुकदा नहीं है मन। आखण नाल भी जोड़ा माया नाल मन जुड़िया नहीं मुड़दा। नानक वेखै आप फूक कढ़ाए टह पवै। गुरु साहब इस पंक्ति विच सानू सिक्ख्या दे रहे हैं तो सानू समझा रहे हैं कि परमात्मा जिहड़ा आप वेखै आप जीव की आकड़ नूं वेख रहा, जो अंतरजामी है सब दे अंदर है, वो वेंदा है वे किन्ना कु हंकार करदा। जदों वो इस दे श्वास मुका दिंदा है परमात्मा, अखीरला समा लै हुंदा है, तो यह हंकारी जिहड़ा है धरती ते टह पैंदा। श्वास निकलदियां देखो ये 2 अखर ने फूक, दोनों पंक्तियां ध्यान नाल नज़र मारो। पहले उपरली पंक्ति च फूक दे कक्के नूं सिहारी है, ये सिहारी ये करिए हंकार दे नाल अर्थ करदी है। ते थले आया है अगली पंक्ति च फूक कक्का मुक्ता, इहदा मतलब है श्वास। श्वास कढ़ाए, श्वास कढ़ लेंदा है, वो परमेश्वर आप वेख रहा है। ये फूक मतलब जिहड़े श्वास लैने आ वो कढ़ लेंदा है, श्वास मुक जाते हैं तो फिर ये जीव धरती ते शरीर टह पैंदा है तो मिट्टी हो जाता। भाव उदों फूक निकलती है जदों शरीर के नाल ही फिर वो हंकार जिहड़ा है नाल ही जाता है, उहदा हंकार का ही लेखा होएगा। पौड़ी सत संगत नाम निधान है, जिथों हर पाया गुर प्रसादी कट चानना। आनेर गवाया, ये नन्हे दे थले हलंत लगी है, हाहा थोड़ा जा भारा करके पढ़ना है। अनेर गवाया, अनेर तो भाव अज्ञानता। लोहा पारस भेटिया, कंचन होए आया। नानक पढ़ो, नानक वखरा पढ़ लिया करो क्योंकि तुसी नाल ही जोड़ देंदे हो। नानक सतगुर मिलिया नौ पाईऐ, मिल नाम ध्याया। जिनकै पोतै पुन है, तिन्नी दर्शन पाया। पौड़ी विच गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि सतसंग नाम निधान है, जिथों हर पाया। सत दा संग जिहड़ा है, सतसंग विच परमात्मा दा नाम रूप खजाना है। सत संगत दे विचों गुरु शब्द का विचार कीतियां परमात्मा दा नाम खजाना इहदे विचों लभेगा। वो ज्ञान परमात्मा नूं मिलण वास्ते वो रस्ता मिलेगा। नाम रूप खजाना इसे सत्संग दे विच है। सत्संग विचों ही परमात्मा मिलना है। परमात्मा नाल मिलाप गुरु दा शब्द विचार करके ते ज्ञान जिहड़ा परमात्मा नूं मिलन दा मिल गया, नाम मिल गया, वो इहदे विचों मिलना है। ते गुर प्रसादी घट चानना अनेर गवाया।
गुरु की किरपा नाल। देखो ध्यान नाल अखरां नूं गुर दे रारा मुकता है, क्योंकि गुरु की किरपा नाल दी लुप्त है संबंध अगे दे विच। उन्हें रारे की जिहड़ी सियारी औंकड़ है वो खत्म कर दी। ये संबंध कारक जोड़ा कई गुप्त होंदे ने, कई सामने का के की कू ये लगा हुंदा है, ते कई गुप्त होंदे ने। ये गुप्त के कारण गुर दे रारे नूं जिहड़ी औंकड़ है ये खत्म हो गया। गुर प्रसादी गुरु की किरपा नाल, इस करके दी जिहड़ा लुप्त है संबंधक उसके कारण इहदा रारा खत्म है। सत्संग विच रहा सतगुर की किरपा नाल हिरदे विच प्रभु के नाम का प्रकाश हो जाता है, वो ज्ञान आ जाता है। सत्संग करन नाल प्रकाश मतलब ज्ञान, ते माया के मोह का हनेरा दूर हो जाता है। दीवा बले हनेरा जाए। दीवा जदों ज्ञान का दीवा जग पैंदा है तो हनेरा अज्ञानता का चला जाता है। लोहा पारस पेटी है, बोलो ध्यान सुरत शब्द विच लाओ, गुरु कृपा करे। लोहा पारस पेटी है, कंचन होए आया। गुरु साहब कहते ने जिवें पारस नाल छुया लोहा सोना बन जाता। ये धारना बनी हुई है, ना किसी ने पारस वेख्या है तो ना सोना बनता वेख्या है। नहीं तो दुनिया के कई देश ने जिन्हों को पारस हुंदा वो सारे दुनिया तो अमीर हो जाते। उन्हां टाइम की धारना बनी हुई, उसका गुरु साहब एग्जाम्पल दे रहे हैं। पर लोहे नूं पारस दे नाल चुवा के रख दईए तो वह अपने प्रभाव के नाल सोना बना दिंदा। ये धारना बनी हुई है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिवें लोहा पारस नूं छू के सोना बन जाता है। नानक सतगुर मिलिया नौ पाईए, मिल नाम ध्याया। इस तरह है नानक जे सतगुर मिल पे, गुरु शब्द बाणी गुरु है ना, गुरु शब्द साडा गुरु है। तो सतगुरु मिलना किनू कहते ने? गुरु शब्द नूं विचार के समझ लेना। गुरु दे शब्द विचों असी सिक्ख्या धारण कर लईए। जे सतगुरु मिल पे भाव जे गुरु दे शब्द की सोझी आ जाए तो गुरु दे शब्द की छूह नाल नाम मिल जाता है। हुण छूह नूं तुसीं की कहोगे? छूह तो हुण जे आखो जे अखरां दा अर्थ लवांगे तो गुरु ग्रंथ साहिब नूं हत्थ ला के ते अपने मत्थे ते लग गया छूह हो गई। लेकिन असां भाव अर्थ लेना है, इनू समझना है गुरु साहब की कह रहे, की कहना चाह रहे। छूह का मतलब है अपनी सुरत के नाल गुरु के शब्द चो ज्ञान नूं प्राप्त कर लेना, अंदर दिमाग दे विच पा लेना, पक्का कर लेना। वह गुरु साहब यह गल दस रहे हैं। इस शब्द विचों जो शब्द के विचों ज्ञान मिल रहा है, जो कॉमन सेंस साडी जो समझ रही है विचों, कई गल्लां होंदियां ने कॉमन सेंस नाल समझनियां पैंदियां ने, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ज्ञान अंदर दिमाग समझ लेंदा है। सतगुर मिलिया नौ पाईया मिल नाम ध्याया। ये नाम है, परमेश्वर नूं मिलन दा रस्ता तत्त है। गुरु साहब कहते ने हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत्त ना जाए। हुण बीबियां इत्थे ते हुण मझां डंगर गाइयां नहीं रखियां, शहर च लोगों ने वो ड्रामे बन गए ने मझां गावां। पिंडां च असीं वेख्या अपनी अखी कि मावां जिहड़ियां रिड़कदियां सन दुध दही नूं रिड़कना ते बड़े सहज नाल उहनूं रिड़कना ताकि मक्खण विच रल ना जाए, मक्खण वखरा हो जाए। बड़े सहज दे भाव नाल बड़े तरीके नाल
दास ने एक्सपैरीमेंट किया है। छोटी उम्र दे विच 10-12 साल की उम्र होएगी, माता दे दुध रिड़कती पई तो मैं जान के चाह दे नाल उहनूं रिड़किया, बड़ी जोर जोर नाल रिड़किया। तो माता कहती है की कर दिता, ये तो सारा रल गया विच ही, ये तो सारा विच ही रल गया। हुण फिर उन्होंने माता नूं ये तरीका हुंदा है, वो बिगड़े नूं ही सवार लैंदियां, फिर दोबारा उस हिसाब नाल मक्खन कढ़ लैंदियां। तो कहण दा भाव तत्त है परमेश्वर का नाम। गुरबाणी नूं असीं हरि दा बुलावना इस तरह बुलावना है, सुरत ला के सहज नाल विचार के सहज सहज बाणी नूं समझना है, एक एक पंक्ति नूं, तां जाके सानूं तत्त निकलेगा। वो नाम रूपी फल जिहड़ा है निकलेगा, मक्खन निकलेगा, तो वो असीं हासिल करना है। वो साडे आत्मा की खुराक है ज्ञान। उस ज्ञान नाल असीं परमेश्वर नूं हासिल कर लांगे, परमेश्वर नूं अपने अंदर वसदा वेख लांगे, परमेश्वर का रूप हो जावांगे। साडा जीवन का मकसद ही ये है कि असीं परमेश्वर तो चल के जीव आया है, जिंद परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर तो चल के आया तो परमेश्वर का रूप ही होना। तो गुरु साहब कहते ने नाउं पाइए कित्थों मिलना, सतगुर के शब्द विचों। सतगुर मिलिया जे सतगुरु मिल पे, गुरु शब्द नाल मिलाप असीं कर लईए अपनी सुरत दा, तो फिर नाम मिलता है उहदे विचों। तो फिर जदों समझ आ जाती है, फिर असली नाम ध्याना करता है, ध्यान दे नाल सुरत जोड़ के उस शब्द नूं समझदा है, उस नाम नूं समझदा है। फिर कहते हन जिन कै पोतै पुन है, तिन्नी दर्शन पाया। पोते का मतलब है खजाने विच, भागां विच कह लो। तो खजाना की है, साडे दिमाग सुरत विच खजाना है। पता नहीं हुण बचपन दीयां गल्लां हुणे मैं दसदा पिया हाँ कदों दीयां फीड होईयां ने, जदों मर्जी बंदा याद कर लैंदा। लेकिन इहदे थां ते इन्हां गल्लां दे थां ते गुरु शब्द दे ज्ञान नूं पाया हुंदा खजाने विच, दिमाग वाले खजाने विच, मैमोरी विच। ते फिर ज्ञान वाले जिहड़े हन नाम है शब्द है उसनूं पाया हुंदा, ते फिर दर्शन हो जाना सी परमात्मा दा अपने अंदरों। जिन कै पोतै पुन है, तिन्नी दर्शन पाया। पर प्रभु का दीदार उन्होंने प्राप्त होंदा है अपने अंदरों, जिन्हां दे भागां विच पिछली कीती भुलियाई मौजूद है। पिछले जन्म विच, पिछले बीते हुए जन्म च भुलियाई करते करते बीज रूपी नाम बीजिया गया, जिन्हां दा उन्हां अपने पोते अपने दिमाग रूप खजाने विच ये भुलियाइयां पा लईआं। उन्हें समझ लिया कि भुलियाई ही जो सारे जीवां च परमात्मा है, तो सारे मेरे परमात्मा के अंश हैं, सारे अपने हैं, तो वह भुलियाई करता है। तो गुरु साहब कहते ने, कबीर साहब की एक छोटी जी लघु कथा है कि कबीर साहब दे टाइम उन्हां वेंदे पैसा ने एक बीबी आई बाजरे का थोड़ा दाने लैके, ते हत्थ वालियां चक्कियां होंदियां हन, कोई मशीनी युग तो है नहीं सी। वो चक्की ते बाजरा पीन लग पई, ते नाल नाल चबदी गई थोड़ा थोड़ा। कबीर कीचड़ आटा गिर परिया, कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभ्या साथ। हुण अखरी अर्थ कुछ होर हुंदे ने। भगतां दी बाणी बहुत गहराई वाली है। जिंदगी विच जिउंदियां जिउंदियां बंदा थोड़ा थोड़ा नाम लैंदा जाएगा, वो बंदे दे जीवन च अखीरी टाइम सहायता करने वास्ते खड़ा हो जाएगा। पीसत पीसत चाबिया भाव जिंदगी विच जिउंदियां जिउंदियां, जीवन विच विचरदियां विचरदियां, संसार विच रहिंदियां रहिंदियां तुसीं थोड़ा थोड़ा नाम बीजी जाओ,
तो फिर जिहड़ा बाकी ते कीचड़ आटा डिग पैना, मतलब मौत आउण ते सब कुछ खुस जाना। संसार का पदार्थ कोई नाल नहीं जाना। तो गुरु साहब कहते ने जिनके पोते पुन है, जिन्हों ने पुन बीजे ने जीवन दे विच थोड़े बहुत, उन्होंने दर्शन अपने अंदरों ही कर लिया। उन्होंने गुरु के ज्ञान के द्वारा उन्होंने अंदरों दिस पिया मैं परमात्मा का हिस्सा हाँ, परमात्मा मेरे अंदर है, तो जिवें मेरे अंदर है सारियां दे विच उस तरह ही परमात्मा। श्लोक महला पहला। त्रिग तिना का जीवया, जे लिख लिख वेचै नाओ, खेती जिनकी उजड़ै, खलवाड़े क्या थाओ, सच्चे शर्म बाहरे, अग्गे लहे ना दाद, अकल ए ना आखिए, अकल गवाई है बाद, अकली साहिब सेविया, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझिया, अकली कीचै दान, नानक आखै रहा एह, होर गल्लां शैतान। गुरु साहब इस श्लोक विच बख्शिश करते हैं कि त्रिग तिन्ना का जीविया, जे लिख लिख वेचै नाओ। ब्राह्मण का ये छल सी कि वह कागज़ ते थोड़ा जा नाम लिख के ते बीबियां दे हत्थ फड़ा दिंदा सी, लै तवीत पा के ते गल च पा ले। ते हाल उहिओ लकीर दे फकीर मैं वेखे ने, ग्रंथी भी कई ऐसे वेखे ने जिहड़े गुरु बाणी दा शब्द लिख के ते कहंदे ने बीबियां नूं लै इह गल च पा लई जां मोढे नाल बन। मैं पुछना चाहना उन्होंने कि जे डॉक्टर को दवाई लिखवा के ते पर्ची तवीत बन के इत्थे बनता है, आराम आ जाएगा? नहीं आएगा। जे दवाई लिया के वो पुड़ी बन के बांह नाल बन दईए या गल च पाईए तो फिर आराम आ जाएगा? नहीं आएगा। सो गल ये कि जिन्ना चिर असी दवाई खावांगे नहीं उन्ना चिर ये साडे शरीर नूं आराम नहीं होना और रोग दूर नहीं होना। तो इहो हालत सी उस टाइम जिस टाइम गुरु जी ने ये बाणी उचारण की है। कहते हैं जो मनुख परमात्मा का नाम तवीत या जंतर के रूप च लिख लिख के फिर बेचते हैं, उहदे बदले फिर दक्षिणा लेंदे ने, उन्हां दा जिउणा लानत है। उन्हां दे जिउण नूं भाव धोखा दे के कमाई खा रहे ने, वेलड़ काम ना करके किरतकार ना करते हुए, तो वह धोखा दुनिया नूं दे रहे हैं, लेकिन अपने आप जीवन नूं भी, अपने जीवन का भी धोखे च रह रहे हैं। कहते हैं खेती जिनकी उजड़ खलवाड़े क्या थाओ, उन्हां दी जीवन रूपी खेती ते उजड़ जाएगी, तो फिर उन्हां दा खलवाड़ा हुंदा है, बोल की पएगा फिर। हुण देखो एक बंदा रस्सी वट रहा, कहता रस्सी वटदे वटदे, पुराने जमाने दीयां गल्लां जिवें हुंदियां, रस्सी बंदे वटदे हुंदे हन, सन कुकड़ा बीजते हैं, क्योंकि रस्सा घर ही वटदे हैं, डंगरां दे बच्चों दे सारियां दे। अगों तो रस्सा वट्टी जा रहा, पिछे बच्चा खाई जा रहा। वटदे वटदे शाम हो गई, तो शाम नूं रस्सा तो इन्ना को बचिया।
2-3 ਫੁੱਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। खेती असी संभालते को नहीं, अपनी जीवन रूपी खेती है, शरीर मिलिया खेत, शरीर जो बीजिया अंत खलोता है, ये खेत है। खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े क्या थाओ, जे वो बंदगी भी करते हैं तां भी उन्हां दे नाम वाली फसल इस तरह नालों नाल उजड़ती रहिंदी है विकार कर करके। ते वो जिन्हां दी फसल नालों नाल उजड़ती जाए तो फिर उन्हां दा खिलवाड़ा कित्थों बनना सी, बोल कित्थों बनना। भाव बंदगी दा चंगा सिट्टा नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बंदगी दे सही राह तो खुंजे हुए ने। नाल नाल जे भलाई कीती ते नाल हंकार कर लिया, भले कामां दे नाल विकार भी पिछे वो गावां जड़ियां बन गईयां रस्सा खाण वालियां। भला काम कर लिया ते नाल हंकार कर लिया, फिर की फायदा होया उहदा? वो खेती उजड़ गई, नाल नाल पिछे खाई गया बच्चा। कहते हैं सच्चै शर्म बाहरे अग्गै लहे ना दाद। कहते हैं सच्ची मेहनत तो बिना, सच की कमाई तो बिना, सच का बूटा अपने हिरदे च लाए तो बिना प्रभु की हजूरी नहीं मिलती। अगे लहे ना दाद, दाद का मतलब है शाबाशे, वडियाई देना किसी को। वो कवालियां वाले तुहां वेख्या होना है, वो दाद देंदे ने, उन्होंने अंज अंज करके दाद देंदे। वडियाई देना किसी को, शाबाशे देना। वडियाई उन्होंने परमात्मा के दर ते तां मिलेगी, सच की कमाई करेगा, सच का बूटा लाएगा, उन्होंने जरूर नाम रूपी फल लगेगा, उन्होंने वडियाई मिलेगी। तो गुरु साहब तो कहते ने अकल दिती है तेनों बंदिया, अकल वरत्या कर। हुण देख पशु पता नहीं कितने हज़ारां सालों तो घाह खा रहे ने, दुध दे रहे ने, कोई उन्हें तरक्की थोड़ा की है, अकल नहीं दिती। विकसित बुद्धि पशुओं को नहीं मिली, सिर्फ मनुख को मिली। रुखां दे पेड़ां थले रहन वाला, नंगा रहन वाला, ये अज जहाज़ां विच चलता है। तो चंद्रमा ते कितने ग्रह खोज लेने, कितनी विकसित बुद्धि। अकल यह ना आखी है, अकल गवाई है बात। परमात्मा का सिमरन करना बड़ी सुंदर दी अकल, बड़ी चंगा काम है, अकल की गल है। पर तवीत धागे बना के ते देण विच रुझ पैना, ये अकल व्यर्थ गवा लैण नाल इनू अकल नहीं कहिंदे। ये मनुखा जीवन व्यर्थ गवा लैण नाल, इहो जी भैड़ी अकल वरत के अपना जीवन निर्वाह करन नाल इनू अकल नहीं कहीदा। ये किसी काम नहीं होनी कि छल कर रहा है, छल करके कमा रहा है, धोखा करके कमा रहा है। कहते हैं अकली साहिब सेविया, अकली पाइए मान। अकल यह है कि परमात्मा का सिमरन करिए तो इज्जत खटीए। परमात्मा का सिमरन, सिमरन भाव चेते विच टिक जाए। परमात्मा का जिहड़ा नाम है, परमात्मा हमेशा याद रहे। परमात्मा इस तरह लगे कि परमात्मा मेरे नाल है, सतगुर संग सदा है नाल। जदों नाल असीं महसूस कर लांगे तो फिर असीं पाप की करांगे? विकार तो कोई करांगे नहीं। ये अकल वरतनी चाहिए। परमात्मा ते वेंदा है, कोई भी पाप कर्म करन लग्या परमात्मा तेरे नाल वेंदा है, तो पाप कर्म क्यों करेगा? अकली पढ़ कै बुझिया, अकली की चैदान। अकल ये है कि प्रभु की सिफसला वाली बाणी पढ़िए तो इस दे डूंघे भेद नूं समझिए। देखो जिहड़ी गल अजे असीं हुणी करदे पए सां, गुरु साहब नाल दी नाल ही जवाब दे रहे सन। ये सिफसला वाली बाणी जिहड़ी है इनू पढ़िए तो पढ़ के इस दे भेद नूं समझिए। गुरु साहब की सानू सिक्ख्या इहदे विचों दे रहे। तो जे पढ़ के समझ आ गई तो होरनां नूं भी समझाइए। ये गुरु साहब ने ड्यूटी लाई।
ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਾਵੋ ਭਾਵ ਸਮਝੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਗਿਆਨ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੰਡੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा करना संगत बख्शण योग है, गुरु का रूप है बख्श देना। गुरु का शब्द गुरु का जान के आपो अपनी सुरत अपने इस खजाने विच, दिमाग रूपी खजाने विच पा लेना। गुरु बख्शिश करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।